हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीजेपी इलेक्ट्रिकल। तो फ्रेंड्स, ये डीजेपी इलेक्ट्रिकल नाम से अपना चैनल है जिसपे हम लोग डिप्लोमा लेवल की चीज़ें पढ़ेंगे। यानी कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का जितना भी डिप्लोमा लेवल का सिलेबस होता है वो हम लोग कवर करेंगे। आईटीआई भी इसमें आसानी से कवर हो जाएगा क्योंकि आईटीआई का लेवल डिप्लोमा से डाउन ही होता है, हल्का सा, बहुत ज़्यादा तो अंतर नहीं होता लेकिन थोड़ा सा डाउन होता है, तो वो भी इसी में कवर हो जाएगा। तो जो लोग नए आज जुड़े हमारे साथ वो क्या करें, शेयर कर दें इस चैनल का ताकि सभी लोग फायदा उठा सकें इसका। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ रहे थे इंटरनल वायरिंग। इंटरनल वायरिंग में हम लोगों ने एक बहुत ही अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन उठाया था, जैसा कि आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है उस वैसा क्वेश्चन हम लोगों ने लिया था और इसको हम लोग कर रहे थे स्टेप बाय स्टेप। तो कुछ स्टेप हमारे हो गए थे और कुछ स्टेप रह गए थे। तो आइए मैं आपको शॉर्ट में रिकॉल करा देता हूं। कल अपनी क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम कुछ चल रहा था, तो क्लास हमारी हो नहीं पाई, लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम लोग एक्स्ट्रा क्लास लेके कवर कर लेंगे। फिलहाल आज का देखते हैं उसके आगे। तो देखिए, हम लोगों ने ये प्लान आपको दिया था, बोला ये प्लान है, इस प्लान पे कुछ पॉइंट्स मैंने नोट करा दिए कि इन इन पॉइंट को लगाने हैं यहाँ पे, और उसका आप क्या करो, ड्राइंग बनाओ। ड्राइंग बनाने के बाद कितना एस्टिमेट बन रहा है, एस्टिमेट करके हमको कॉस्ट निकाल के दे दो। तो आपने बोला चलो सर कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। तो आपने स्टेप फॉलो करना शुरू किया। बोला पहले स्टेप में हमने एजम्पशन ले लिया। एजम्पशंस मतलब कि क्या हम इसमें कर सकते हैं, पहले से प्री प्लान कर लिया हम लोगों ने। वो क्या किया, यहाँ पे मार्क कर लिया, वो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। फिर दूसरा स्टेप बचा हमारा कि जब एजम्पशंस ले लिया तो हमें करना क्या है, पॉइंट्स देखने हैं ना, कितने सर्किट बन रहे हैं, कितने पॉइंट बन रहे हैं। तो आपने दूसरा स्टेप क्या किया, कैलकुलेशन ऑफ पॉइंट्स एंड सर्किट्स। यानी कि आपने क्या किया, पॉइंट्स को और सर्किट्स को कैलकुलेट किया। अब मैंने आपको इसमें ऐसा क्वेश्चन दे दिया था कि लाइट एंड फैन भी था और पावर भी था। तो मैंने कहा अगर आप लाइट एंड फैन पावर एक में मिक्स कर दोगे तो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि आप खुद ही सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इस कॉम्प्लिकेशन को हटाने के लिए मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, सीधा करो, आप इसको स्टेप में बांट दो। ए में लिख दो आप लाइट एंड फैन का, यानी कि आप लाइट एंड फैन का अलग सर्किट कैलकुलेट कर लो। आपको लाइट एंड फैन का लोड पता है, ट्यूबलाइट कितनी है, बल्ब कितने हैं, फैन कितना है। आपने पुराने वाले मेथड से क्या किया, सारा कुछ रखा, एक टेबल बनाया, बकायदा टेबल बना के आपने कैलकुलेट कर लिया। तो समथिंग आपका 21 पॉइंट या जो भी आया था आप लोगों ने देखा होगा, पिछला पेज पलटिए, देखिए आप लोगों ने कैलकुलेट किया होगा। तो 21 पॉइंट आया था हमारे पास टोटल सर्किट, सॉरी पॉइंट। तो उससे हमने सर्किट निकाल लिया। तो लाइट फैन का तो हो गया। बोलोगे आप पावर का क्या हुआ, तो मैंने कहा ठीक है, बी पार्ट कर दो उसका और पावर के लिए निकाल दो आप। तो आपने पावर के लिए देखा सिर्फ 15 एम्पियर का सॉकेट ही लगाना था, कुछ और पावर लोड था नहीं। तो आपने वही टेबल सेम बनाया लेकिन पॉइंट किसका रख दिया, पावर का रख दिया। आपने पावर कैलकुलेट किया तो आपके पास 2 सर्किट आ गया। अब उस सर्किट से आपने मेन स्विच, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और वायर को कैलकुलेट कर लिए, कौन सा वायर कितने साइज का लगेगा। इतनी बातें हमारी हो गई थी आपसे। तीसरा पॉइंट बनता था हमारा, ये मैं स्टेप जो बता रहा हूं आपको पहले ही नोट करा चुका हूं कि आप इन्हीं स्टेप को फॉलो करोगे, इससे बाहर कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए होता क्या है कि कुछ लोग आपको हो सकता है बोलने के लिए मिले कि मैं आपको इतना अच्छा ट्रिक बता दूंगा, इतना अच्छा ट्रिक बता दूंगा कि आप कभी भूलोगे नहीं। तो देखिए जो ट्रिक नाम की शब्द होती है ना, ये कुछ नहीं होता। एक होती है ट्रिक, एक होती है क्या, कॉन्सेप्ट। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ गए तो ये ट्रिक नाम की कोई चीज ही नहीं है। क्यों, क्योंकि जब आप चीजों को अच्छे से समझ जाओगे तो आप खुद अपना दिमाग लगा के ऐसा कुछ कर डालोगे ताकि ये शॉर्टकट में हो जाए। और वही शॉर्टकट क्या होता है, ट्रिक होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, अगर आप ट्रिक के पीछे पड़े तो आपको ट्रिक तो हो सकता है ध्यान में आ जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट मिस हो गया तो आप ट्रिक जानते हुए भी क्वेश्चन को हल नहीं कर पाओगे। हो सकता है कि आपने जो क्वेश्चन देखा हो उस पे वो ट्रिक काम कर जाए, लेकिन अगर क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया तो आपका ट्रिक हो जाएगा फेल। तो आप क्या करना, ट्रिक के पीछे मत भागो, बिल्कुल ट्रिक के पीछे मत भागो। अगर आप कॉन्सेप्ट के पीछे भागोगे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया
तो आप खुद से अपना ट्रिक बना सकते हो, क्योंकि जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो किसी भी क्वेश्चन को आप किसी भी तरीके से कर डालो, वो क्या होगा, ट्रिक ही तो होगा। ट्रिक का मतलब क्या होता है, शॉर्टकट फॉर्मेट, कि हम कितना कम से कम शॉर्टकट कर दें। तो चूंकि आपको पेपर देना है डिप्लोमा लेवल का, आप वहां पे शॉर्टकट भी नहीं कर सकते, आपको फुल डिटेल लिखना है। तो आप ट्रिक के पीछे क्यों भागोगे भाई, हमको कॉन्सेप्ट के पीछे भागना चाहिए, और वो कॉन्सेप्ट मैं आपको ला के दूंगा। देखिए कैसे, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको पॉइंट नोट करा दिए थे कि 7 पॉइंट हमारे आप फॉलो करो, इन्हीं को आप समझ लो अच्छे से। वायरिंग का क्वेश्चन कहीं से नहीं आने वाला इसके बाहर। तो देखिए पहला क्या था, मैंने आपको बता दिया एजम्पशन। दूसरा बता दिया मैंने आपको कि पॉइंट कैलकुलेट कर लो। लाइट का आ रहा है तो लाइट फैन का कर लो, अगर पावर मिक्स है तो पावर का भी कर लो। दोनों को मिक्स करना ही नहीं है हमें, एक का अलग निकाल लेना, दूसरे का अलग निकाल लेता, क्या जाता है, 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, हमने वो निकाल लिया। तीसरा क्या किया हमने, लेआउट देखा। लेआउट बोलोगे क्या, कुछ नहीं, यही जो क्वेश्चन में दे रखा था हमें बना के, वही तो लेआउट था, उसने तो लेआउट दे रखा था। तो ये काम हम ड्राइंग शीट पे कर जाएंगे लेआउट का। चौथा बनता था हमारा स्कीमेटिक डायग्राम। स्कीमेटिक डायग्राम, मैंने आपको एक बेसिक क्वेश्चन उठा के स्कीमेटिक डायग्राम बकायदा बनाना सिखाया था कि आपको करना क्या है, उसी लेआउट के अंदर जो प्लान आपको दे रखा है, उसी लेआउट के अंदर आपको जो जो पॉइंट लगाने हैं, लाइट लगाना है, फैन लगाना है, स्विच लगाना है, ट्यूबलाइट लगाना है, जो कुछ भी लगाना है आप अपने हिसाब से मार्क कर लो। मैंने आपको बाउंडेशन भी नहीं दे रखा था कि आप लाइट को यहीं पे लगाओ, फैन को बीच में लगाओ, ट्यूबलाइट को यहां लगाओ, कुछ नहीं। आप बस अपना पॉइंट ऐसा लगाओ कि वो एग्जिस्ट करे। पता चला आप ऐसी जगह लगा दे रहे हो फैन को किनारे पे जो कि एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये गलती होगी। आप लाइट को यहाँ के बजाय यहाँ भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हमें। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पकड़ के चलना है कि कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमें वायरिंग करनी है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि लाइट ये 2 जगह पे लगी है कि ये 2 जगह पे लगी है, प्रकाश तो उतना ही हमें रूम में मिलना है जितना मिलेगा, तो हम क्यों उसके पीछे भागें। सिमेट्री का थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है। पता चला एक में ऐसे ऐसे कर रहे हैं, एक में ऐसे ऐसे कर दे रहे हैं, थोड़ा सिमेट्री गड़बड़ाती है, लेकिन गलत वो भी नहीं है, ठीक है। तो स्कीमेटिक डायग्राम में हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि बनाए कैसे। तो क्या करना था, सिंपल प्लान में हमको पॉइंट मार्क करना था, और जहां जहां स्विच बोर्ड लगाना होता है, कहां लगाना होता है, डोर के पास में। हमें स्विच बोर्ड कहां लगाना होता है, डोर के पास में। हमने डोर के पास में सारा स्विच बोर्ड लगा दिया और पॉइंट कर दिया क्या, कनेक्ट। क्यों, क्योंकि हमें पॉइंट तो स्विच से ही कंट्रोल करने हैं, वो कनेक्ट कर दिया हमने। तो चैलेंज आपके सामने इस क्वेश्चन में ये था कि इसमें 2 तरीके की वायरिंग थी, एक तो लाइट एंड फैन की थी, दूसरी पावर की थी। अब अगर आप दोनों को एक ही में बनाने जाओगे, लाइट एंड फैन और पावर को, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड फिगर हो जाएगा कि आप खुद क्लियर नहीं कर पाओगे कि मेरी कौन सी लाइन कहां गई है। तो इस चीज से बचने के लिए मैंने कहा था इसको भी आप 2 पार्ट में तोड़ दो। किसमें, 2 पार्ट में। एक में कर दो लाइट एंड फैन, दूसरे में कर दो पावर। तो आप कहोगे बहुत अच्छा हो गया, लाइट फैन तो हम बहुत आराम से करते हुए आए हैं, इसको तो कर ही ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लाइट फैन जैसे होगा वैसा ही तो पावर भी होगा, कुछ ज्यादा थोड़ी ना चेंज होना है। तो मैंने आपको लाइट एंड फैन पूरा बता दिया था कि कैसे होता है, ठीक है। याद आ गया, पूरा याद आ रही चीजें। पीछे जो क्लास में उन्होंने सिखाया था, पिछला क्लास थोड़ा सा डिस्टर्ब चला था क्योंकि कुछ चीजें इधर उधर से आ रही थी। क्लास घर से रिकॉर्डिंग हो रही, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आ जाता है, तो उस दिन फ्लो नहीं बन पाया था। आज पूरे फ्लो में चलेंगे हम लोग। तो हुआ क्या, हमने इस स्कीमेटिक डायग्राम को भी 2 पार्ट में बांट दिया, जैसे हमने लाइट एंड फैन का कैलकुलेशन किया था। लाइट एंड फैन अलग कर लिया, पावर अलग कैलकुलेशन कर लिया, वैसे ही हमने स्कीमेटिक डायग्राम भी ये अलग बना लिया, पावर अलग बना लिया। डायग्राम सिर्फ आपको 2 बनाने हैं, 2 ही मिनट तो जाएगा, ज्यादा थोड़ी नहीं जाना है। हमारे पास बहुत टाइम होता है, 1 घंटे का टाइम होता है क्वेश्चन करने के लिए, हम बड़े आराम से कर लेंगे अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हम चीजों को सीख गए अच्छे से। तो देखिए क्या किया हमने, एक लेआउट बनाया था, उस लेआउट में मैंने आपको लाइट एंड फैन का पूरा दिखा दिया था कि यहाँ फैन लगेगा, यहाँ लाइट, यहाँ स्विच बोर्ड वगैरह सब कुछ मैंने कर दिया था। पिछला पन्ना पलट के देख सकते हो कैसे कनेक्शन होगा, ये भी मैंने पूरा कर दिया था। और उसमें जो सर्किट 3 गए थे, सर्किट 1, सर्किट 2, सर्किट 3, उन सर्किटों से कौन कौन सा पॉइंट कनेक्ट है, कौन कौन सा स्विच बोर्ड कनेक्ट है, यहां तक हमारी बात हो गई थी। मैंने कहा था लाइट एंड फैन का स्कीमेटिक डायग्राम इतना ही तक होना है। अब हमारे पास बचा था किसका, पावर का। पावर का हम कैसे करेंगे, तो आइए देखिए, पावर का जस्ट जैसे हमने लाइट एंड फैन का किया था वैसा ही करेंगे। देखिए कैसे, ठीक है।
देखिए कैसे, ये डीबी तो वही का वही रहेगा, डीबी तो चेंज होना नहीं है। अब आप ये देखोगे कि जो पावर सॉकेट है पीएस, शॉर्ट में लिख सकते हैं पीएस, ये पावर सॉकेट हमें लगाने कहां कहां थे। तो आप जब पन्ना पलट कर देखोगे, आप वहां पे जहां मैंने क्वेश्चन के टाइम पे आपको नोट कराया था, तो एक पावर सॉकेट था रूम 2 में, ये 2 रूम था, ये 1 रूम था। तो रूम 2 में एक पावर सॉकेट था, एक डाइनिंग रूम में पावर सॉकेट था, और एक कहां था, एक रूम 2 में था, एक डाइनिंग रूम में था, और एक रसोई घर में था। ये क्या था, किचन था। एक रसोई घर में था और एक पिछले बरामदे में था। यही तो था, ये अगला बरामदा है, ये पिछला बरामदा है। कुछ ऐसा सीन था हमारे पास। अगर इसका हम डायमेंशन नोट करें तो वही डायमेंशन आएगा जो पहले वाले का था, क्योंकि प्लान तो वही है। तो आप डायमेंशन आराम से नोट कर सकते हैं, क्योंकि डायमेंशन को तो हमें कुछ देखना नहीं है। तो चलिए देखिए क्या करना होता है। एक यहां लगाना है, एक यहां, एक यहां, एक यहां। अब आप कहोगे हमारे पास 2 सर्किट है, 2 सर्किट हम कहीं ना कहीं यूज करेंगे। तो चलो आप यूज करो 2 सर्किट। देखो कहां कहां लगाना था। हमने काम किया कि एक सर्किट लाया किचन में। अब आप कहोगे कि पावर सॉकेट को हम डोर के पास में लगाएंगे, नहीं। पावर सॉकेट से आपको हीटर वगैरह लगाना है, तो हो सकता है आपका टेबल वगैरह इधर बना हो किचन का, तो आप क्या करो, कुछ इस तरीके का कर लो, PS1, या आप इसको PS2 कह लो, PS1 कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए एक यहां पे है, तो यहां पे भी हम क्या करें, कहीं मार्क कर सकते हैं। तो हमने कहा कि चलो अपनी सुविधा के लिए यहां पे मार्क कर लेते हैं, एक तरफ रहेगा। तो PS इधर से चलेगा सर्किट, तो 1 इसको मान लेते हैं, 2 इसको मान लेते हैं। ये PS1 हो गया, PS2 हो गया। ये सिर्फ सॉकेट है, इससे हमें लोड तो कनेक्ट करना नहीं है, तो हमने नहीं करेंगे। हमने एक सर्किट लिया इधर से, और इस सर्किट को क्या किया, यहां से, कुछ मार्कर में भी प्रॉब्लम है, ठीक है। देखिए ये सर्किट हमने कुछ यहां से लिया। हमें पता है कि सर्किट हमारे पास कितनी है, 2 है, और सॉकेट कितने हैं, 4। तो एक काम करते हैं, 2-2 सॉकेट कर देते हैं 2 सर्किट से। तो एक सॉकेट 1 यहां और दूसरा सॉकेट यहीं से आके यहां कनेक्ट कर दिया हमने। क्लियर हो रहा है। यहाँ पे हमने क्या किया कि एक लाइन यहां से सर्किट हमने निकाली, उसी सर्किट से PS1 को भी दे दिया और PS2 को भी दे दिया। क्लियर हो गया इतना। अब देखिए दूसरा सॉकेट तो हो गया, तीसरा कहां था पावर सॉकेट, यहां पे था। अब आपको भी पता है अपने यहाँ पे स्विच बोर्ड एक लगा रखा है, तो आप पावर को कहां लगाओगे, कुछ दूसरी जगह लगाओगे। तो मानते हैं हम लोग इधर या इधर कहीं भी लगा सकते हैं। तो अब आपकी जहां इच्छा हो आप वहां लगा दो। तो चलो हम यहीं पे लगा देते हैं। PS3 हो गया आपका, 1 2 तो हो गया है। PS3 में क्या था, कुछ नहीं, सिर्फ 15 एम्पियर का सॉकेट है। एक यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी आप करो। तो यहाँ तो बोर्ड ही शायद लगा था, यहाँ लाइट लगा था, तो आप इधर लगा दो, क्योंकि यहाँ पे भी एक डोर है ही बाहर के लिए, तो आप यहाँ पे ही लगा दो। PS4 क्या किया हमने, PS4 को यहाँ पे लगा दिया। अब देखिए ये PS4 आके कनेक्ट हो जाएगा। इन दोनों को एक में कर देते हैं। एक दूसरी सर्किट निकली हमारी कुछ इस तरीके से, इसमें जुड़ी और आके यहां जुड़ गई। देखिए यही 4 सॉकेट हमें लगाने थे, इससे कोई दिक्कत हमें तो नहीं लगता कि आनी चाहिए। आपको यहाँ सुटेबल नहीं लग रहा है, इधर कहीं लगा दो, इधर कहीं लाके लगा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। वायर इतना तक और बढ़ जाएगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आपकी इच्छा, आप लगा दो। तो चलिए हमने इतना काम कर लिया। ये सिर्फ सिस्टमेटिक डायग्राम इतना ही बनेगा, क्यों, क्योंकि पावर सॉकेट तो 4 ही लगाने थे पावर वायरिंग में। तो इतना काम हमारा हो गया। ये रहा आपका क्या, बी वाला पार्ट। सिस्टमेटिक डायग्राम आप हेडिंग डालोगे, सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ पावर वायरिंग, ठीक है। आपने डाल दिया हेडिंग सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ पावर वायरिंग, ठीक है। ये हो गया आपका सिस्टमेटिक डायग्राम।
अब हमारा हो गया ये भी स्टेप पूरा, यानी कि पहला हमने कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, चौथा स्टेप हमारा चल रहा था। चौथे स्टेप को हमने 2 पार्ट में बांट के कर लिया। अब हमारे पास, इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, आप फिर से एक लेआउट बना के नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम होता है सिंगल लाइन डायग्राम। सिंगल लाइन डायग्राम होता क्या है, आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। मैंने पिछले भी क्लास में, मतलब पिछले क्लास में तो नहीं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको रिकॉल कराया था कि जो सिंगल लाइन डायग्राम होता है वहीं से आप कंड्यूट की लंबाई, कंड्यूट बोले तो पाइप की लंबाई, जो पीवीसी पाइप आप कंड्यूट के लिए यूज करोगे, वो पाइप की लंबाई और वायर की लंबाई निकाली जाती है। आप इसके बिना ये दोनों नहीं निकाल पाओगे। तो मैं काम क्या करता हूं, सिंगल लाइन डायग्राम बनाने से पहले एक बार मैं फिर से इसी लेआउट को बनाता हूं, आपके सामने बना के दिखाता हूं कि कैसे सिंगल लाइन डायग्राम बनाना है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा हमारा सिंगल स्कीमेटिक डायग्राम। ये आप लोगों को बनाने की जरूरत नहीं है, ये मैंने इसलिए बनाया क्योंकि हमें सिंगल लाइन डायग्राम बनाने के लिए स्कीमेटिक डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, बिना इसके हम सिंगल लाइन डायग्राम नहीं बना सकते, इसलिए मैंने फिर से इसको बना लिया अपने लिए। आप लोगों ने पहले इसको बना रखा है तो कोई जरूरत नहीं है, एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूं है क्या। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड 1 है, ये सर्किट 1 का सिंबल है जो हाफ डॉटेड है, फुल डॉटेड क्या है सर्किट 2 है, और डार्क लाइन सर्किट 3 है। तो देखिए होगा क्या, सर्किट 1 जो चला है यहां से, ये रहा सर्किट 1, सर्किट 1 स्विच बोर्ड 1 में गया है और फिर यहीं से स्विच बोर्ड 2 में गया है। अब इस सर्किट 1 से स्विच बोर्ड 1 और 2 ऑपरेट हो रहे हैं, और ये किनको किनको ऑपरेट कर रहे हैं, स्विच बोर्ड 1 क्या करेगा, L1 को, L2 को, F1 को और T1 को ऑपरेट करेगा, जबकि SB2 क्या करेगा, L3 और L4 को ऑपरेट कराएगा। इतना हो गया। दूसरा सर्किट क्या है, डॉटेड लाइन। देखिए यहां से जो डॉटेड लाइन निकली है वो SB3 में गई है और SB4 में गई है। अब देखिए SB3 और SB4 क्या क्या ऑपरेट करा रहे हैं, SB3 रूम 2 को कराएगा, ये T2, F2 और L5, SB4 क्या कराएगा, T3, F3 और L6, ये इनको ऑपरेट कराएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एक डार्क लाइन आई है यहां से बिल्कुल ऐसे साफ, यहाँ पे ये किसको ऑपरेट कराएगा, ये यहाँ पे L8, L9, L7, F4 और T4। इतना आप लोगों को क्लियर था, आपने पहले भी बना रखा है, तो इसको ज़्यादा आप लोग ये ना देखिए हमें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपने पहले भी इस पे काम कर रखा है, ठीक है। तो चलिए अब आगे का काम करते हैं। हमारे पास 5वां चैलेंज ये था सिंगल लाइन डायग्राम। अगर आपने ये काम कर लिया तो आपका ड्राइंग लगभग कंप्लीट हो गया, यानी कि 90% ड्राइंग कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो चलिए कैसे अप्रोच लेना है, कैसे चीजों को कवर करना है, मैं आपको दिखा रहा हूं। तो आपको रेफरेंस में एक चीज पहले लेनी है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हमारा कहाँ है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड ये रहा। हाँ एक चीज और, मैं तो सीधा इसी पे आ गया। होगा क्या कि जो ये सिंगल लाइन डायग्राम भी बनेगा, यहाँ पे भी आपको 2 चैलेंजेस हैं, एक तो लाइट एंड फैन का, दूसरा किसका है, पावर वायरिंग का। तो आप इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, क्योंकि आपने जब उन दोनों को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एस्टिमेटिक डायग्राम को और कैलकुलेशन को, तो आप सिंगल लाइन डायग्राम को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। करो क्या, पहला लिख दो फॉर लाइट एंड फैन, ये यानी कि हम पहले सिंगल लाइन डायग्राम किसका बनाएंगे, लाइट एंड फैन का। तो कोशिश करते इतने में बनाने की, थोड़ा बड़ा है डायग्राम लेकिन बन जाएगा, थोड़ा चीजें छोटी छोटी होंगी लेकिन आप क्लियर कर जाएंगे इसको। तो देखिए डीबी आप पहले, सबसे पहले खोजिए डीबी कहाँ है। तो डीबी आपको यहां दिखा, और डीबी के एक ही साइड में सारे पॉइंट निकले हैं, यानी कि डीबी के दोनों तरफ कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक ही तरफ होगा। अब वो डीबी आप यहां बना के सारा चीज यहां बनाइए, ये डीबी आप यहां बना के सारा चीज इधर बनाइए। सारा चीज इन द सेंस कि आगे के स्विच बोर्ड और पॉइंट जो हैं, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि चलो मेरा तो डीबी कहाँ है, बिल्कुल यहां पे है,
थोड़ा कम जगह में लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हमारा है डीबी। इतना तो दिख रहा होगा आप लोगों को, क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। चलिए, इतना दिख रहा होगा आप लोगों को। ये रहा हमारा डीबी। अब इस डीबी के सारा चीज इधर है, तो इधर का नहीं दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए देखिए क्या करेंगे हम लोग उसके लिए। डीबी जहां ही शुरू होगा यहां पे होगी एक हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि जो लाइन यहां से निकली है सब, ये कहां से निकले होंगे, हॉरिजॉन्टल पे तो निकली होंगी। मैं आपको पहले ही बता दूं एक चीज, ये हमारा छत है और ये हमारा क्या है, ग्राउंड लेवल। इस ग्राउंड लेवल से छत की ऊंचाई टोटल तो 3 मीटर है, लेकिन हम वायरिंग कर कहां पे रहे हैं, क्षैतिज रन हमारा कितना पे है, सॉरी 3 था या 3.5 था। एक बार मैं भी देख ले रहा हूँ क्वेश्चन में, आप भी देख लो एक बार। 3.5 था, ठीक है, माय मिस्टेक। ये 3.5 मीटर है छत से यहाँ की, ग्राउंड की। तो ये हम क्या कर रहे हैं कि 3.5 तो हमको हाइट मिली नहीं हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रन के लिए, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल रन बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एचआर भी बोला जाता है। तो आप अगर कहीं में एचआर यूज कर लो तो आप कंफ्यूज मत करना। एचआर मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाली कौन सी, जो छत से 0.5 मीटर नीचे है, ऐसे जाएगी, ठीक है। इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया हो हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी कहाँ जाती है, कहाँ जाती है। अगर ये आपका पूरा छत दिख रहा है, मतलब ये दीवार दिख रहा है, ऊपर छत है, नीचे क्या है, ग्राउंड लाइन है, ग्राउंड लेयर है, तो यहां से ग्राउंड से छत के बीच में कोई एक ऐसा पोजीशन होगा जहां पे हम सारा का सारा तार अपना क्षैतिज दौड़ाएंगे, उसी को हॉरिजॉन्टल रन बोलते हैं, एचआर, ठीक है। तो अगर एचआर में यूज करूं तो आप एचआर में कंफ्यूज मत होना। तो हॉरिजॉन्टल लाइन यहां से निकलेगी, अब सारे वायर इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे इधर आएंगे। तो हम सबसे पहले सर्किट 1 को देखते हैं कहाँ गया है। तो देखिए हमारा सर्किट 1 कहाँ गया है, ये सर्किट 1 आया है स्विच बोर्ड 1 में। कहाँ आया है, स्विच बोर्ड 1 में। तो देखिए स्विच बोर्ड 1 हम बना दे रहे हैं आराम से। ये रहा हमारा स्विच बोर्ड 1, और फिर यही लाइन आगे गई है स्विच बोर्ड 2 में क्षैतिज ही। तो ये लाइन आगे चली गई हमारी स्विच बोर्ड 2 में। थोड़ा सा नीचे होगा SB2 SB1 DB से, क्यों, क्योंकि DB की हाइट ग्राउंड से कितनी है, 1.5 मीटर, और इनकी कितनी है, 1.25 मीटर। मैंने पहले क्लियर कर दिया है कि ये हाइट हो सकता है आपको एग्जांपल वगैरह में 1.5 इसका ले लिए हो, स्विच बोर्ड का ले लिए हो, और DB का 1.25। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, आप 48 इंच मार्क करके चलो। अगर 48 इंच को आप कैलकुलेट करोगे तो 1.2 समथिंग मीटर में आएगा, जो कि ये सही है 1.25 मीटर वाला, ठीक है। तो देखिए होगा क्या, स्विच बोर्ड 1 और स्विच बोर्ड 2 आपने तो डीबी से निकाल लिया। अभी हम सिर्फ एक सर्किट की बात करते हैं, दूसरी सर्किट तीसरी सर्किट सीरियल वाइज देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए इस स्विच बोर्ड 1 से फिर तारें निकलेंगी, कौन सी, जो L1 L2 F1 और T1 को ऑपरेट करेंगी। क्यों, क्योंकि SB1 से तो ये चारों पॉइंट ऑपरेट हो रहे हैं। तो होगा क्या, देखिए यहां से उन चारों पॉइंट के लिए निकला, तो स्विच बोर्ड से आप डीबी की तरफ फिर वापस जा रहे हो, तब जाके आपने पॉइंट को कैलकुलेट किया, यानी कि आप हो सकता है फिर उसी हॉरिजॉन्टल रन में दौड़ गए हो। तो मैंने क्या किया, स्विच बोर्ड से कुछ डीबी तक आए, ठीक है, हम डीबी तक आ गए, कुछ दूर आए, फिर वहां पे हमने देखा कि L1 और L2 लगा हुआ है, लगा हुआ है L1 और L2। अब आप बोलोगे यहां से आप देखोगे तो आपको L1 L2 तो मिल जाएगा, लेकिन दूरी कितनी होगी, थोड़ा सा हमारे लिए ये जगह कम पड़ गया। मैं इसको फिर से एक बार थोड़ा दूर बनाना चाह रहा हूं। ये रहा, ठीक है। यहां हमारा हो जाएगा SB2,
ये हो जाएगा हमारा SB1। ठीक है, तो अब आप यहां से कुछ इधर आओगे तो आपको दिखेगा स्विच बोर्ड 1 से आप DB की तरफ चलोगे, स्विच बोर्ड 1 से आप DB की तरफ आ रहे हो कुछ ऐसे, तो आपको मिलेगा कि L1 L2 यहीं पे है कहीं। तो कहां है? अब आप देखिए, अब आप कितना सोच पा रहे हो। ये आपकी दीवार है कौन सी, जहां पे वायरिंग चल रही है। तो कुछ यहाँ पे आपका HR लाइन होगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल रन होगा यहीं पे थोड़ा सा नीचे। अब जब आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो ये तो है 3 मीटर पे, क्योंकि 3.5 मीटर टोटल है, तो ये 3 मीटर पे है। लेकिन आप बल्ब कहीं यहां लगाओगे 2.5 मीटर पे, तो उतना ही नीचे और आओगे आप जितना यहां से यहां थे, क्यों? क्योंकि 0.5 मीटर ये भी है, 0.5 मीटर ये भी है। तो 2.5 पे लगाओगे तो हो सकता है आपको कुछ यहाँ पे L1 मिले। ये वाला दीवार की मोटाई हम नगण्य मान के चल रहे हैं अभी, हो सकता है आपको जरूरत पड़े तो आप 0.3 मीटर भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 0.3 मानोगे तो थोड़ा सा लेंथ बढ़ेगा, बाकी चीजें वही रहेंगी सेम। तो आप यहाँ पे ध्यान दो कि आप हॉरिजॉन्टल लाइन से 0.5 मीटर नीचे लाइट लगा रहे हो। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल रन आपकी जो है वो 3 मीटर पे है और लाइट 2.5 मीटर पे है। तो 2.5 और 3 में 0.5 का अंतर आया, यही है वो 0.5 मीटर नीचे। तो ये 0.5 मीटर नीचे हमने क्या लगा दिया? L1। और L1 के ही बगल में हमने क्या किया? L2 लगाया। तो हमने L1 गलत लिख दिया, यहाँ पे सबसे पहले L2 में कनेक्शन गया है और फिर L2 से कहा गया है? L1 में। अभी हम डिस्टेंस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, डिस्टेंस बाद में भी देख लेंगे। इतनी बातें क्लियर हुई? अब L1 L2 का काम तो हो गया। फिर आपको यहीं पे दिखेगा कि L1 L2 को कनेक्शन करने के बाद आप यहीं से छत पे जाओगे और छत पे जब चले गए तो बीच में आओगे कहाँ? कुछ यहाँ पे, यानी कि ये आपकी दीवार, अगर हम इस दीवार को ऐसे यहाँ पे दिखा दिए हैं, ये दीवार बिल्कुल आपकी ऐसे है, ठीक है, ऐसे। तो ये दीवार ऐसे है, तो आप क्या किए? यहाँ से छत पे आए, ऐसे छत पे आ गए, फिर छत पे आप बीच में आओगे। अब चूंकि आपको ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए कितनी है, अभी हम नहीं बता रहे हैं, लेआउट में आपको मार्क कर रखा है, हमें अभी डिस्टेंस से मतलब नहीं है, पॉइंट कहाँ लगे हैं बस ये देखना है। तो आप कहोगे सर थोड़ा सा छत पे जाओ, थोड़ा सा इधर आओ। इसका मतलब कि हम थोड़ा सा छत पे गए और थोड़ा सा उधर गए तो कहाँ पहुंच गए? फैन के पास में पहुंच गए, फैन के पास में। और फिर आगे आए और नीचे चले गए 2.5 मीटर पे, तो कहाँ पहुंच गए? ट्यूब के पास में। ये आपका F1 है और ये आपका T1 है। इतनी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है। इतना अगर क्लियर हो गया तो आगे की चीजें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए, आपका ये पॉइंट खत्म, ये पॉइंट और ये पॉइंट खत्म, 4 पॉइंट आपके लग गए। स्विच बोर्ड 1 काम हो गया। अब स्विच बोर्ड 2 से देखो आप क्या करोगे। स्विच बोर्ड 2 से भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन आगे निकलेगी, कुछ ऐसे, जो कि यहां से यहां तक निकली है। ये लाइन ऐसे निकलने के बाद होगा क्या कि 2.5 मीटर पे फिर आपको मिलेगा L3, ठीक है, और उसी के बगल में मिलेगा आपको L4। ये इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो आपने L3 और L4 लगा दिया। अब आपका क्या हुआ? सर्किट 1 क्लियर हो गया, सर्किट 1 का सिंगल लाइन डायग्राम बन गया। कोई कठिन नहीं है, बस आपको हॉरिजॉन्टल लाइन और ऊपर नीचे ध्यान देना है। चले आगे, चलिए। अब आप कहोगे सर सर्किट 2 कैसे बनाएं? तो सर्किट 2 को आगे बढ़ा तो सकते नहीं, क्योंकि सर्किट 2 देखो आप, स्विच बोर्ड 1 में आने से पहले ये ऐसा जंक्शन है जहां पे तीनों सर्किट साथ में आए हैं। तो मान लेते हैं स्विच बोर्ड 1 पे जाने से पहले यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे कि ये सारे पॉइंट एक जगह तक आ रहे हैं DB से, और इस पॉइंट के आगे हैं, जो लाइट हमने लगा रखी है उसके आगे हैं। तो ये देखिए लाइट के आगे हैं लेकिन स्विच बोर्ड से पीछे हैं, कुछ ये जगह है हमारा, यहां से SB3 और SB4 मिलेगा। तो चूंकि अब यहाँ पे हम अलग तो दिखा नहीं सकते, तो क्या करते हैं, एक हम डॉटेड लाइन हटा के ऐसे करके, ठीक है,
फिर से क्या करते हैं, एक और हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन आप मान के चलो कि यहां से खत्म होने के बाद आगे की है, ठीक है। कहाँ की है, यहां तक तो सेम है हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल लाइन डॉटेड आने के बाद फिर से कंटिन्यू हुई है, ये वाली जो SB3 और SB4 में आई है। ये रहा आपका SB3 और ये रहा आपका SB4। तो ये लाइन कहां तक कंटिन्यू हुई है, SB3 और SB4 में। तो देखिए SB3 और SB4 कहीं मान के चलते, देखिए यहां से चलने के बाद ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों सेम है। अगर हम इसको A पॉइंट मार्क करें तो ये भी A पॉइंट ही है, दोनों पॉइंट सेम है, बस यहां से यहां हम इसको उठा लाए हैं। ये बोलेगा कि हम यही हैं और यही है, दोनों एक ही पॉइंट हैं। अब उसके बाद थोड़ा सा आगे चलने के बाद आपको मिल जाएगा SB3, और फिर थोड़ा सा आगे चलने के बाद आपको मिल जाएगा SB4। इतना आपको मिला, ठीक है। अब इतना जब आपको मिल गया तो आप देखिए क्या करोगे। मेरा तो स्पेस इसी में क्लियर हो गया सब। चलिए देखते हैं, कोई ना कोई जुगाड़ बनेगा, ठीक है। तो देखिए SB3 और SB4 हो गया। अब आप देखिए SB3 से थोड़ा आगे जाने पे ये 3 पॉइंट इससे ऑपरेट हो रहे हैं, SB3 से T2, F2 और L5 भी तो ऑपरेट हो रहे हैं। तो आप SB3 से वापस नहीं जा रहे हो, आगे जा रहे हो। तो कुछ यहां आप गए तो आप बोले कि ठीक है यहां आ गए हम, तो यहीं से कुछ पॉइंटें जो हैं ऑपरेट हो रहे हैं। अब कौन कौन सी पॉइंट है, T2 है, F2 है और L5 है। अब ये T2, F2, L5 कहां कहां पे लगे हैं, अब आप भी देख लो कैसे लगे हैं। सबसे पहले नीचे होगा आपका T2। नीचे क्यों होगा, क्योंकि आपको भी पता है लाइट हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे लगी आधा मीटर। तो हमने T2 को ले लिया नीचे। आप अगर ऊपर भी ले लेते तो गलती नहीं है, आप अगर ऊपर भी ले लोगे तो गलत नहीं है, ठीक है। उसके ऊपर आपका क्या है, F2 है, और उसके ऊपर आपका क्या है, L5 है। बताइए मैंने कुछ नया किया, सिर्फ कॉन्सेप्ट को पकड़ा और कॉन्सेप्ट पे ही चले, ठीक है। आइए अब देखते हैं आगे क्या है। कहेगा स्विच बोर्ड 4 कहां से है, तो स्विच बोर्ड 4 भी लगभग वहीं पे आया है। कहां पे, इसी के बगल में, सिर्फ दीवार का ही तो अंतर है। तो मान के चलते हैं दीवार का इतना अंतर है, लेकिन अगर दीवार को नगण्य मान के चल रहे हैं तो फिर वही कहानी होगी। अगर ये B पॉइंट है तो ये भी B पॉइंट होगा, अगर दीवार नगण्य है तो। बताइए मैंने कुछ नया कहा नहीं, सिर्फ यही कहा कि ये दोनों पॉइंट सेम है। फिर से वही बात आएगी कि यहाँ पे क्या होगा, आपका T3 होगा, और T3 होने के बाद ये आपका F3 होगा, और F3 होने के बाद ये आपका L6 होगा। साफ आपको दिख रहा होगा यहां तक, ठीक है। चलिए इतना काम तो हमारा हो गया। अगर इतना काम आपने कर लिया तो SB3 और SB4 का भी काम हो गया खत्म। हो गया कि नहीं हो गया खत्म, जी बिल्कुल हो गया खत्म। अब देखिए आपको क्या करना है। अब ये वाली जो तीसरी लाइन है वो भी आपको पता है कि लगभग उसी जगह से अलग हो रही है। हम मान के चलते हैं लगभग उसी जगह से अलग हो रही है, इसी पॉइंट से। तो यहीं पे चाहे यहां ले लो चाहे यहां ले लो, क्योंकि दोनों पॉइंट तो सेम ही है। अगर दोनों पॉइंट सेम है तो यहां से एक और लाइन निकलेगी, वो कहां जाएगी, चलिए वहां से नहीं लेते हैं। काम क्या करते हैं, हम मान के चलते हैं कि यहां तक ये जो वायर यहां तक आ रहा है, आप चाहो तो यहां से भी कर लो अलग, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम वहीं से अलग कर लेते हैं जहां से मैंने पहले कहा था, यहीं से हम अलग कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके नीचे का आपको दिखेगा नहीं, तो चलिए मैं थोड़ा सा कैमरा नीचे करने जा रहा हूं
ऊपर की चीजें थोड़ी मिस होगी, आप ध्यान देना, ठीक है। चलिए, अब आप अगर यहीं से आगे बढ़े हैं तो एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि ये डिस्टेंस तो कॉमन है। अब यहां से आपको हॉरिजॉन्टल लाइन अलग से एक चाहिए, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, यहीं पे लग गया आपका SB 5। दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है। ये SB 5 है। आपको अगर साफ ना दिख रहा हो तो आप नोट कर लो, ये क्या है? SB 5 है। ये रहा आपका SB 5। अब इस SB 5 से आपको पता है ये लाइन इधर और ये लाइन इधर निकली है कि नहीं? तो ये लाइन हम छोड़ देते हैं, ये मान के चलते हैं कि इतनी लाइन कहां से आई है? ऊपर से आई है। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन ये वाली लाइन अगर हम इधर लेके आए वापस तो इसी में काउंट हो जाएगी, तो हो जाएगा गड़बड़। तो क्या काम करते हैं, हम यहां से कैलकुलेट करना शुरू करते हैं और मान के चलते हैं कि ये जो यहां से ये डिस्टेंस यहां तक, ये वाली पूरी डिस्टेंस कहां से? यहां से यहां तक ये रही, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस ये रही तो ये आपका लगेगा, नीचे कहो तो आप नीचे लगा दूं मैं, चलो नीचे तक तो दिख ही रहा होगा। ये आपका लग गया L1 और उसी के बगल में L9, ठीक है। दिख रहा है आपको? आपने ये काम कर लिया। और दूसरी साइड में क्या गया है? जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, कहोगे मेरा तो यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, बल्ब आपने लगा दिया L9। चलिए थोड़ा सा और नीचे ले लेते हैं इसको, L9 आपने लगा दिया, ओ सॉरी L7 है वो, ये L7 आपने लगा दिया। इसके ऊपर आप कहोगे मेरा फैन लगा हुआ है, F4 है, F4। आपका F4 कहाँ लगा हुआ है? यहाँ पे लगा हुआ है। उसके बाद आपका एक ट्यूबलाइट बचता है जो कि हॉरिजॉन्टली आगे जाएगा और यहाँ पे लग जाएगा T4। ये इतना आपको डायग्राम बनाना था। ये आपका सर्किट थर्ड हो गया, ये सर्किट सेकंड हो गया, ये सर्किट फर्स्ट हो गया। बताइए कोई कठिनाई हुई आपको डायग्राम बनाने में? कुछ भी दिक्कत आई आपको? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए कि जरा सा भी आपको दिक्कत आया हो इसमें बनाने में, ठीक है। तो चलिए अब क्या करते हैं, इनका डिस्टेंस हमें निकालना रह गया। तो डिस्टेंस आइए कैसे कैसे निकालते हैं, मैं आपको ये दिखा रहा हूं। अब आप कहोगे कि ये डीबी का डिस्टेंस कितना है, तो डीबी का डिस्टेंस आपको भी पता है कि हॉरिजॉन्टल रन कितना है आपका? 3 मीटर है। अगर 1.5 मीटर पे डीबी हो तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा? ये आएगा आपका 1.5 मीटर, ठीक है। ये आपका आ गया डिस्टेंस कितना? 1.5 मीटर। ये आपको दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैं आपको ये नोट करा दे रहा हूं इधर। ये 1.5 मीटर डिस्टेंस हो गया। अब देखिए ये वाला डिस्टेंस कितना है? इस वाले डिस्टेंस के लिए हमें ये पूरा डिस्टेंस पहले मार्क करना होगा। तो आइए हम आपको ये डिस्टेंस पहले मार्क करा देते हैं कितना कितना है, ठीक है। तो चलिए ये है हमारा 2x2 का, तो ये कितना है? 2 है, ठीक है। ये रूम हमारा कितना है? 3x4 का, तो ये डिस्टेंस है हमारे पास 3, ठीक है। ये भी डिस्टेंस है हमारे पास 3। क्या सब मीटर में है? किस में है? मीटर में है। चलिए अब आगे देखिए क्या है। ये जो हाइट है हमारी ये है 4, ये भी हाइट हमारी कितनी है? 4। ये कितना है? तो आप बोलोगे ये 1.5 है, ये भी 1.5 है। सेम इधर ये कितना है? 3 है, सॉरी ये 2 है और ये 6 है। ये कितना है? इसका तो आपको काम है नहीं अब, तो इसको मैं दे रहा हूं हटा। ये आपका 2 है
और ये 6 है। तो आप देख सकते हो 8 ये हो गया टोटल, 4 4 8 3 11, यानी कि 11 और 8 का ये रूम था हमारा, 11 8 हो गया। तो अब आप हाइट डिस्टेंस निकालो, कैसे निकालोगे? ये रहा क्षैतिज रन, हॉरिजॉन्टल रन हो गया। हॉरिजॉन्टल रन की डिस्टेंस तो हमें पता है। अब आप स्विच बोर्ड का निकालना चाहोगे तो आपको ही पता है कि टोटल हाइट कितनी है। टोटल हाइट है हमारी 3 मीटर। कितना? 3 मीटर। आपने लगा दिया 1.25 मीटर पे क्या? स्विच बोर्ड। तो टोटल हाइट शेष बची हुई कितनी मिली आपको? तो आप बोलोगे कि यहां से आप घटा लो तो 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 2, कुछ ऐसा आएगा? नहीं, ये आएगा 1। ठीक है, तो ये आपका 1.75 है। तो अब ऐसी बात है 0.25 भी बढ़ाना चाहिए हाइट, तो ये बढ़ गया आपका। यहां से मैंने आपको बता दिया ये हाइट है 1.75। आप ये हाइट अपने हिसाब से साफ साफ नोट करते हुए चलिएगा, 1.75। अब चलिए देखिए क्या है। ये हाइट भी आपको पता चल गई। अब आप क्या करोगे? देखो क्या, जब आप यहां से यहां तक आओगे, यानी कि ये जो पॉइंट L1 लगा हुआ है वो दूरी कितनी आएगी? तो आप मान के चलो बिल्कुल लास्ट पे आपने डीबी लगा रखा है और ये टोटल है 4, तो बीच में हो गया 2। ये टोटल डिस्टेंस कितनी है? 4 है ना, ये रही आपकी 4 हाइट। तो बीच में लगा होगा तो 2 होगा इधर, 2 होगा इधर डिस्टेंस, ये हो गया बीच में। अब ये अगर आप लास्ट में मान के चल रहे हो तो टोटल है यहां तक आप कितना चले आए? 2 मीटर। आप कहाँ आए? यहां से आपने नीचे 2 बल्ब लगा दिया और ऊपर आपने लाइट एक ये वाला लगा दिया, एक वाला लगा दिया। अब देखिए इनकी हाइट कितनी है, तो मैंने पहले ही बता रखा है कि हॉरिजॉन्टल से आप कितना आए हो? 0.5 ही नीचे तो आए हो, क्योंकि 3.5 पे आप चल रहे हो, 2.5 पे बल्ब लगा रहे हो, तो आधा मीटर आप आ गए नीचे। और आधा मीटर आप नीचे आए तो ये दीवार अगर आपने कैलकुलेट वो डिस्टेंस लिया तो ये 0.3 लोगे आप। दीवार को अगर आप मान के चलो तो 0.3 मान के चलो आप। चलो मैं मान के चल रहा हूं दीवार कितना है, दीवार की मोटाई कितनी है? 0.3 मीटर। होती तो नहीं है आजकल, तो सिर्फ 9 इंची 5 इंच की दीवार बन रही है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? नगण्य मानकर चलते हैं। ठीक है, अगर आप नगण्य मान के चलोगे तो कोई डिस्टेंस ही आप नहीं लोगे, सिर्फ वायरिंग कर दोगे। अगर आप 0.3 मार करके चलोगे तो आप इसको नोट करोगे। तो देखिए होगा क्या, अब ये डिस्टेंस कितनी है? तो अब आप फिर से अपना वही पुराना कॉन्सेप्ट लगाओ। आप कहोगे ये जो छत है हमारा ये 0.5 गैप पे है, क्यों? क्योंकि ये 3.5 है, ये 3 है। तो आप 0.5 चले ऊपर तो छत पे आ गए, और जब आप 0.5 चल के छत पे आए तो ये टोटल डिस्टेंस 3 है, तो बीच में 1.5 पे लगा होगा। ये देखो अब 3 है तो यहां से 1.5 पे लगा होगा 1.5 पे। तो आपने 0.5 छत पे चढ़ा और 1.5 इधर आए तो आपको मिल गया फैन। तो 1.5 इधर और 0.5 उधर, कितना हो गया? ये टोटल 2 हो गया। कितना हो गया? 2। आप इसको नोट कर लो, आपने 2 नोट कर लिया। अब उसके ऊपर का हाइट कितना है? तो आप ये बोलोगे कि हम पहले इधर 1.5 आए, फिर उसके बाद 0.5 नीचे गए तो हमको मिल गई यहाँ की हॉरिजॉन्टल लाइन। लेकिन उस हॉरिजॉन्टल लाइन से भी 0.5 नीचे लगा हुआ है ट्यूबलाइट, क्योंकि ट्यूबलाइट 2.5 मीटर पे लगा है ग्राउंड से। तो 1.5 इधर, 0.5 हॉरिजॉन्टल लाइन और 0.5 नीचे, तो 0.5 एक हो गया और ये 1.5 हो गया। तो ये कितना हो गया यहाँ का? यहाँ का हो गया हमारा 2.5। कितना हो गया? 2.5। ऐसे आपको डिस्टेंस निकालना है बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए इतना तो हो गया। अब क्या काम करते हैं कि आज का लेक्चर यही रहने देते हैं। कल के लेक्चर में आपको क्या करेंगे कि फिर से ये डिस्टेंस निकालेंगे, थोड़ा सा इसको और बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे, इसको थोड़ा सा और कंप्रेस करेंगे
उसके बाद ये डिस्टेंस आपको साफ दिखाई देने लगेगी। तो कल से फिर ये डायग्राम मैं बना के रेडी रखूंगा आप लोगों के लिए, और फिर यहाँ से हम कैलकुलेशन अपना शुरू करेंगे। तो ठीक है, तो आज आप लोग सिर्फ सिंगल लाइन डायग्राम बनाना समझो और पावर का कैसे समझना ये समझ लो। काफ़ी चीज़ें उम्मीद करते हैं आप लोगों को सीखने को मिला होगा आज। तो आज के लेक्चर को बस यहीं रोकते हैं, फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे।